नमस्कार ऑल। आज हम हमारी साइंस की वर्कशीट करेंगे क्लास 10 की, जो है वर्कशीट नंबर 35, जिसमें हम आयनिक यौगिक तथा उसके गुण धर्मों के बारे में जानेंगे। तो जो आयनिक यौगिक है वो बनते कैसे हैं। आयन बनते हैं जब परमाणु इलेक्ट्रॉनों को या तो प्राप्त कर लेता है यानी ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण उसके ऊपर ऋण आवेश अधिक हो जाने के कारण उस परमाणु को हम कह देते हैं हमारा ऋण आयन। इसके विपरीत जो परमाणु इलेक्ट्रॉनों को खो देता है यानी अपने अंदर से निकाल देते हैं, उनके ऊपर धनावेश आ जाता है और उन्हें हम कहते हैं धन आयन। ऋण आयन अधातु होती हैं और जो धातु हैं वो है हमारी धन आयन। तो जो धातु हैं, अधातु है हमारी, वो तो है ऋण आयन, और जो धातु हैं वो है हमारी धन आयन, यानी उन पे धन आवेश होता है। इसके अलावा आयन जो है वो एक परमाणु या कई परमाणुओं के जटिल समूह से भी बन सकते हैं। इससे पहली वर्कशीट में हमने जाना था कि कैल्शियम एक धातु है जो ऑक्सीजन यानी एक अधातु के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो धातु पर तो आ जाता है प्लस आवेश यानी धनावेश, जबकि अधातु पर आता है ऋण आवेश। आयनिक आबंध में विपरीत आवेश यानी अलग अलग आवेश, ऋणावेश और धनावेश एक साथ जुड़ जाते हैं। किसके द्वारा? आयनिक आबंध के द्वारा। और क्या बनाते हैं हमारे आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक बनते हैं जब विपरीत आवेश यानी धनावेश और ऋणावेश आपस में आयनिक आबंध द्वारा जुड़ जाते हैं। आबंध मतलब बॉन्ड। इसलिए आयनिक यौगिक आयनों से बने हुए यौगिक हैं। एक परमाणु का अगर नुकसान होता है तो दूसरे का क्या होता है, फायदा। एक परमाणु दूसरे परमाणु की जरूरत के लिए इलेक्ट्रॉनों का दान कर आबंध बनाता है। इससे नेक्स्ट पेज पर हम जानेंगे आयनिक यौगिकों के भौतिक गुणधर्म। सबसे पहला तो यही है कि ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं और कठोर होते हैं। क्यों? क्योंकि धन आयन और ऋण आयन जो है इनके ऊपर विपरीत आवेश हैं, तो वो एक दूसरे पर आकर्षण बल अधिक लगाएंगे। जब उनका आकर्षण बल अधिक, तो वो कौन सी अवस्था में मिलेंगे, ठोस अवस्था में। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और यदि हम इस पर दाब लगाएं तो टुकड़ों में टूट भी जाते हैं। सेकंड जो हमारा गुणधर्म है वो है गलनांक तथा क्वथनांक। हमने अभी अभी पढ़ा कि आयनों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। तो जब आकर्षण बल अधिक है तो उनके इस आबंध को तोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो उसे तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। तो इसलिए इनका जो गलनांक तथा क्वथनांक है वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है हमारा घुलनशीलता। वैद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः जल में तो ये घुलनशील है, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में ये अविलय यानी अघुलनशील है। जब हम विद्युत चालकता की बात करते हैं तो किसी विलयन से विद्युत के चालक के लिए आवेशित गणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। आयनिक यौगिकों का यदि हम जलीय विलयन बनाएं तो उसमें क्या होंगे, आयन, जिसके कारण उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, यानी वो विद्युत के चालक बन जाते हैं। वहीं अगर हम ठोस अवस्था की बात करें तो ठोस अवस्था में जो हमारे आयनिक यौगिक हैं उनके अंदर विद्युत का चालन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में जो उनकी संरचना होती है वो कठोर होती है और जो आयन है वो आसानी से गति नहीं कर पाते। जब आयन ही गति नहीं करेंगे तो उस चालक में विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाएगा। लेकिन आयनिक यौगिक गलत अवस्था यानी तरल अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलत अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है और वो एक दिशा में गति करने लग जाते हैं। इसलिए गलत आयनिक यौगिकों
में से विद्युत प्रवाहित हो जाती है, यानी वो विद्युत का चालन करते हैं। तो इसी के आधार पर हमारे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके आंसर्स हम एक बार देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है, परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं तो बन जाते हैं ऋणावेशी। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम ऋणायन। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है ऋणायन। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं उन पर धनावेश हो जाता है, जो जिसे हम कहते हैं धनायन। सेकंड क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक डैश डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो आयनिक यौगिक यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर है जब हम आयनिक यौगिकों पर दाब डालते हैं। तो ये है आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर, जब हम उस पर दाब डालते हैं तो वो टुकड़ों में टूट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो इसका आंसर हम अभी देख चुके हैं कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस अवस्था में उनके मध्य जो अंतर आयनिक आकर्षण है वो बहुत अधिक होता है, तो उसे तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण उनका जो गलनांक है वो अधिक होता है। तो जो आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है वो ये वाला पॉइंट है। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते लेकिन गलत अवस्था में करते हैं। जो हम देख चुके हैं कि ठोस अवस्था में उनके बीच आकर्षण बल अधिक होता है तथा जो इलेक्ट्रॉन है वो बह नहीं पाते, चल नहीं पाते, उनमें गति नहीं हो पाती। तो गलित अवस्था में विद्युत का चालन आसानी से इसलिए हो जाता है क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो है ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। जब उनके बीच आकर्षण कम है तो उनमें आसानी से गति आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आयनिक यौगिकों में वैद्युत चालकता नामांकित चित्र के माध्यम से विस्तार से समझाइए। तो इसके लिए हम पहले तो ये चित्र बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, तथा साथ ही ये वाला जो विद्युत चालकता का ये वाला पूरा पैराग्राफ है ये हम क्वेश्चन नंबर 5 में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये वाला पैराग्राफ भी आएगा और आपका चित्र भी आएगा। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी।